नाउ देखिए, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, आपका देखो पहले मैं इसको A B C is a triangle and its coordinate are x1 comma y1. This another coordinate is आपका now x2 comma y2 and its third coordinate is आपका x3 comma y3. यहाँ देखिए, when the median they all cut to each other in a ratio of 1:2. So where they all are intersecting to each other at that point is known as a centroid, and its coordinate will be taken as x comma y. Now when the medians of a triangle intersected to each other at point Z, ये भी क्लियर कर दूं, in the ratio of this is 1:2, या आप 2:1 भी लिख सकते हैं, 2:1 के रूप में. So G point has coordinates, आपका देखो ना दिस ये x comma y, ये देखो is called centroid. इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया था, अगर आपको याद होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई, जब आपका फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे, सुनो जो g के कोऑर्डिनेट आपका x कमा y है, तो देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड दिस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. अब आप इसका मतलब आप अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, दिस सही ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना क्वांटिटीज वी हैव. एट क्वांटिटीज हैं, आउट ऑफ 8 देखो अपना 6 जब आपकी क्या होंगी, नोन होंगी अपना, तो 2 अननोन क्वांटिटी, ये जो आपका ये होंगी, इनको आप फाइंड आउट करेंगे. इट मे बी आपका देखना, ये आपका x कमा y भी हो सकता है इन फर्स्ट केस, जैसे कहते हैं कि आपका प्लीज फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. अगर आपने कह दिया तो ये आप इसमें g के कोऑर्डिनेट्स को आपका नाम, पहली चीज तो आपके लिए बनाओ इसमें. Then the another thing is आपका नाम any vertices can be find out. कोई भी वर्टिस आपका फाइंड आउट किया जा सकता है. इट मे बी आपका नाम E, इट मे बी ये आपका नाम देखो कैसा, इट मे बी आपका x1 y1 हो सकता है, विच यू हैव टू फाइंड आउट. दूसरा आपका इट में भी आपका नाम x2 कमा y2 आपका हो सकता है, ये आपका बना दे सा. और इट में भी आपका नाम दैट आपका x3 कमा y3 आपका नाम है. वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. इन द बिगिनिंग आई सेड आपका नाम यू हैव द 8 क्वांटिटीज, आउट ऑफ 8 6 विल बी नोन, then the 2 unknown can be easily आपका find out. And what in sometimes कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसने क्या देते हैं, कोई भी फॉर्मूला जब आपको कोई टीचर बताते हैं तो वो सारी चीजें उनको क्लियर कर देनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है, देखो ये दिस इज आपका x एक्सिस है, where the horizontal axis and the vertical axis
both are intersecting to each other, आपका आता है ऐसा at 0 0 0 0 का मतलब origin point पे आपका कट करते हैं, तो one point can be taken as आपका नाम एक पॉइंट आपका ये x1, y1 ये भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इजी, एक ये x1, y1 आपका ये भी हो सकता है, बाकी आपके x2, y2 और आपका देखो x3, y3 आपका नाम, और ये जो पॉइंट है सेंट्रोइड का आपका देखो सेंटर पॉइंट जिसको आप सेंट्रोइड कहते हैं, ये G के आपके कोऑर्डिनेट आपका देखो x1, y। तो इन दिस केस यहाँ पे x1, 0 और y1, 0 आपका ये भी आपका नोन क्वांटिटीज हो। कहीं बच्चों को ये यार ये क्या हो रहा है, तो अब आपका इसका मतलब जब वेन x1, y1 ये आपका ये भी नोन क्वांटिटी है, इसका मतलब जो आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं बना दो। नेक्स्ट या अदर 6 क्वांटिटीज में ये देखो 4 नोन होंगी इन आपका ए, दिस 2 आपका नाम दिस अननोन होंगी, और यही अननोन आपका क्वांटिटीज आपको फाइंड आउट करना। आप किसी भी चैनल में जाकर के देखना, अभी नहीं तो आपके टीचर्स ने क्या बोला यार ये तो क्या नाम कहती है ही नहीं, लेकिन जब है नहीं तो फिर आपको क्यों प्रिफर करा रहे हैं दूसरी किताबें। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ आप एकेडमिक के अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन, अब आपके जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, एक ओवरऑल प्रक्रिया मैंने ये सारी आपको बिल्कुल क्लियर कर दी। पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा आपका ये जो मैंने यहाँ कर दिया, ये देखो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये आपको फाइंड आउट करना। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका बना दे साथ ही फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ये कोई भी थर्ड हो सकती है, एनी वन थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल की कोई भी थर्ड वर्टेक्स को आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं आपका नाम। अब इसमें बेसिकली जो पहले क्वेश्चंस आपके आते थे ना, जैसे कई बार इसमें जो अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं आपका नाम देखो, जैसे फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स का मतलब आपका क्या हो गया, इसमें सबसे मजे की बात होगी सेंट्रॉइड, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आपका मतलब इज गिवन, ये आपको दिया हो, ये दिया हो, तभी 1 2 3 4 आपके पास होंगे, कोई भी एनी वन इसीलिए लिख दिया, ये आपका इसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, और इसी में जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैंने आपका नाम सेंट्रॉइड हो गया, इसके बाद एक छोटी सी झलक आपकी और एक्स्ट्रा, ये मैं आपको सब एक्स्ट्रा में बताऊंगा। आप सिलेबस खोल करके अगर एनसीईआरटी का देखिए, आपने कहा सर ये तो हमारा है नहीं, कोई है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। और एक क्वेश्चन आपका एक और है आपका देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपका क्या होता है, आपका अगर आप आगे जाकर के कोई किसी किताब में देखेंगे, देखो ना जैसे ये आपका ये 0 0 हो गया ना, तो एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस आपने लिख दिया, ये पॉइंट्स आपके यहाँ हो सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया, दिस इज ए, ये बी और ये सी, द कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, और ये आपका x2, y2, और ये आपका देखो x3, y3। आप देखेंगे हल्का सा
ट्राइंगल देखो थोड़ा सा तिरछा है, तो यहाँ पे मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप करते हैं, देखो यहाँ से आप देखो इसमें परपेंडिकुलर आपका इसमें ड्रॉप करते हैं, यहाँ से इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कायदे से जब आपका फॉर्मूला ड्राइव, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं बता रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बोले या आपके पास RD शर्मा वगैरह जो किताबें आपकी प्रेफर करते हैं स्कूल वाले, वहाँ आपको अगर क्या उसने कह दिया कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम ये फाइंड आउट करो, उस समय आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये इतना भी लिखोगे ना, इसका मतलब भी एरिया होता है। देखो आप बना दो हाफ, ये आपने किया और मैंने शायद बताया होगा आपको ना, देखो देखिए ये मोड में लिखेंगे आप, एंड देखो दिस x1 अंदर आपका y2 माइनस y3, आपका देखो ना प्लस x2, देखो y3 माइनस y1 और आपका देखो ना प्लस x3 एंड दिस y1 माइनस y2। The benefit of writing in mod, जिसको ये आप जो ऐसे डंडे करते हैं इसको आप mod कहते हैं, mod, या दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू आप कहते हैं इसको, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर भाई पे एनी आपका ये हाफ बाहर से लगा हुआ और अंदर आपका -36 आपका ये आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है ऐसे, आप क्या करेंगे जब मॉड हटाएंगे, यू आर रिमूविंग द मॉड, उस समय आपका क्या हो जाएगा, ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस और आप आराम से इसका नाम 18 यूनिट स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला याद करने का देखते हैं, हाउ विल यू लर्न। ये एक्चुअल में आपका सारस डायग्राम याद आ रहा, कहां बताया था मैंने सारस डायग्राम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का द फॉर्मूला आपका जनरली जो आप करते हैं वो उसमें आपका यूज आता है। तो इसको भी देखो 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये जो आगे के 1 2 3 है ये x को रेफर करते हैं और ये पीछे के हैं ये आपका जो ब्रैकेट में आप ऐसे लिखते हैं, ये देखो तो ये y को रेफर करते हैं। ये तो जो आउटसाइड में आपका देखो ना सर, ये जो आउटसाइड में देख रहे हैं आप, जो आउटसाइड में आपका देखो 1 2 3, तो ये आपका देखो x1 y1 और x1 x2 और x3, और ये जो ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे लिखते हैं, ये देखो दिस, ये जो 2 ये देखो 3 और आपका देखो 3 1 आपका देखो ये 1 2, ये देखो दिस इज द y2, ये देखो ये y3, ये y3, ये y1, ये y1 और ये y2, इसका सारा डायग्राम आपका नाम देगा इसके। तो ये एक ये आपका एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको ये भी आपका होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बच्चे को इसलिए भी बताना चाहिए टीचर्स को कि जब आपका एनी क्वेश्चन आपका नाम है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोलिनियर, कोलिनियर पे जब आपका क्वेश्चन बनता है, तो अगर आपका ये वाला फॉर्मूला, इफ दिस एबव फॉर्मूला इज यूज्ड, अगर आप ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आंसर, आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद ये अंदर वाला अगर आपका 0 आता है, 0 आता है, इट मीन्स आपका A, B, C आर कोलिनियर। तो मेरे हिसाब से जिसने भी इसको रिमूव किया वो कैसे रिमूव किया, नहीं तो कोलिनियर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करते हैं, पहले AB विल फाइंड आउट, देन BC, देन CA, एंड द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड वन, आपका जो भी होगा तो तब आपका कोलिनियर करते हैं। तो ये आपका नाम इसमें क्वेश्चन आप बताते हैं। इसी में तो ये था सर एसेट के लिए, तो ये आपका सेंट्रोइड वाले में और एरिया ऑफ ट्राइंगल को दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। आप कहेंगे तो इसको नहीं तो अलग कर देंगे या इसी में रहने के वीडियो में रहने दें, ऐसे प्लीज डू इट।